सामने हो ना, अच्छा रह रहे के पूरा तबाह कर दिया वक्फ बोर्ड से। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज हबीबुल्लाह नगर शमशाबाद में वाक़ दरगाह हज़रत हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत औकाफ़ी अराजी कब्रस्तान और जमा मस्जिद का मुआयना किया। उन्होंने दरगाह की औकाफ़ी जायदाद पर गैर मजाज कब्जों की फिलफोर बर्खास्तगी की हिदायत दी। उन्होंने वहाँ मौजूद डिप्टी तहसीलदार की सरजनिश की, जिनकी चश्मपोशी के सबब गैर मजाज कब्जे जारी हैं और दरगाह कमेटी की तरफ से हिसारबंदी के काम में रुकावट खड़ा की जा रही है। उन्होंने कहा कि खाबिजीन की तरफदारी करने वाले अहदेदारों को मुअत्तल करवाने वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास तक जाएंगे। हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड के अहदेदार मुतालिका दरगाह और औकाफ़ी जायदाद से मुतालिक सरकारी दस्तावेजात अपने साथ लाने से कासिर रहे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है, खासकर सरकारी अमले को फर्ज शिनासी का सबूत देना होगा। इस दौरे में वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम, रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदारों के अलावा मजलिस कायद मिर्जा रहमत बेग, मुकामी हिंदुओं और मुसलमानों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मुकामी सरपंच श्रीनिवास गौड़ ने मोहम्मद सलीम को इसकी तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अमानुल्लाह शाह दरगाह के तहत और जामे मस्जिद ग्रेवयार्ड्स इसके तहत है और यहाँ पर इंक्रोच जितना भी है बर्खास्त करना पड़ेगा। हम RDO को, कलेक्टर को एक बुला के एक मीटिंग लेंगे, MRO को, सबको बुला के एक मीटिंग लेके जो है ये इंक्रोचमेंट जो है इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है जो कंपाउंड वॉल का काम चल रहा है इसको रुकाएंगे तो जो ना क्रिमिनल केस भी बुक करा सकते हैं हम, क्योंकि सीधा MRO तहसीलदार वो लोग ठहर के कराना पड़ेगा काम। यहाँ के सरपंच साहब को भी हम बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती है। फिलहाल को टेम्पररी अगर कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको भी हम लोग, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी पे। तो हम उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी जो ना कैंसिलेशन के लिए लेटर देंगे वहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी धंधे पानियाँ करे तो उसको हम क्रिमिनल केस बुक करेंगे, क्योंकि KCR साहब खुद जो है सीरियस लिए हुए वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट अलग थी, KCR साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बोल के इंडिया में कोई भी सर्वे नहीं कराए। KCR साहब पूरे कलेक्टरों की मीटिंग लेके, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ तेलंगाना स्टेट में है उसको प्रोटेक्ट करना और वो प्रॉपर्टी को सही यूटिलाइज़ करना है बोल के जो है ना KCR साहब भी जो है पहली बार कोई गवर्नमेंट नहीं कराई, KCR साहब की गवर्नमेंट में सेकंड सर्वे हुआ और उसको जो है ना कंपाउंड वॉल का काम भी जो है ना जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है वो भी जो है ना KCR साहब उसके लिए भी गारंटी नेट से जो है ना फंड इशू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि KCR साहब की गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है। और यहाँ पर अपन लोग आपस में सब मिलजुल के रहना है और एक दूसरे के मज़हब को एहतराम करना है। सब मिल के जो है ना अच्छा काम करके जो है ना जिसकी प्रॉपर्टी इंडोमेंट की है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम मिल के। वफ़ की है तो वफ़ को भी हिंदू मुस्लिम मिल के प्रोटेक्ट करना है। ये प्रॉपर्टी वफ़ की है, ऑलवेज वफ़ रहती, क्योंकि हमारे को पुलिस कलेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए KCR साहब, क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना बोल के। इंशाल्लाह ताला हम लोग एक मीटिंग बुला के जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके बारे में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है ना हम बुला के साइबराबाद कमिश्नर, रचाकुंडा कमिश्नर और RDO कलेक्टर सबको बुला के एक मीटिंग लेके हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा सेव करना है उसके बारे में हम लोग सीरियस मीटिंग लेंगे हम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे
श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।